चलिए। आप सभी का स्वागत है एनएलपी की इस क्लास में। तो आप सब समझ रहे हैं कि सब मॉडलिटीज क्या है, किस प्रकार से हम अपने इस विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक को कितनी बारीकी से महसूस करते हैं। वो निर्भर करता है हमारे पैटर्न्स पर, और वही हमारे लिए आगे का रास्ता क्लियर करता है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी को बनाता है, पर्सनल रियलिटी को हमारे सामने लाके खड़ा करता है। ये फार्मूला है अपनी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करने का। और अगर आप इसको समझ जाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, तो आप अपनी हेल्प तो कर ही पाएंगे, आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। किसी इंसान में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो और अन्य कोई इशू हो, सभी के अंदर हम इस सब मोडलिटीज को क्लियर से देख करके, इसको चेंज करके, हम उसमें अपनी वास्तविक जो रियलिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। और इमीजिएटली यू फील डिफरेंट लेवल। अचानक आप जो है डिफरेंट लेवल पे आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे काम करती हैं ये चीजें। क्योंकि जैसे ही हम इमेजिनेशन करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वो हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज जाता है। जैसे हमने थर्ड आई में स्टोर किया, तो थर्ड आई में जाकर के वो चीज यहाँ पर रियलिटी क्रिएट करती है। और एक एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। वहां पर न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ नए नए जो भी हाइपोथैलेमस में जो रिएक्शंस होते हैं, उनसे जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो हमारे ब्रेन में वो पैटर्न बनाते हैं। और वही फिर हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में जा रहा होता है। हमने टीबी टेक्निक की है क्या पहले? टीबी टेक्निक की एक दिन कराई जी। थी मैंने, टीबी हाँ जी, टेक्निक। जी मैम, हाँ, कराई है, हाँ परसों हाँ, जी करवाई हाँ। थी। शावर टेक्निक भी कराई थी, है ना? हाँ, दोनों एक दिन ये कराई थी। ये दोनों हमारे हैंडी टूल्स हैं। अगर कोई भी कहे कि भाई वो ज्यादा कोई पास्ट की ही बातें ज्यादा कर रहा है, ज्यादा परेशान भी है किसी अपने पास्ट से, तो आप टीवी टेक्निक से उसकी उस पास्ट की मेमोरीज को खत्म कर सकते हो। उसमें हमने देखा कि टीवी में हम जो इमेज देखते हैं, रिमोट से उसके कलर्स को डल करते हैं, उसकी आवाज को म्यूट करते हैं, कंट्रास्ट कम कर देते हैं, और उसके बाद में ब्राइट फ्यूचर की इमेज को टीवी में देखते हैं। तो इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। तो इसी तरह की और भी टेक्निक्स होंगी हमारे पास इन पूरे एनएलपी कोर्स के दौरान। कम से कम भी छोटी बड़ी कर करके 25-30 टेक्निक हमारे सामने आ जाएंगी। और वो टेक्निक हमें पर्सन के अकॉर्डिंग जब कराना सीख जाएंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। किस किस तरह से उनके रिजल्ट आएंगे, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपसे अब बात करूंगी। कि हमें और भी बहुत कुछ, जैसे फिजियोलॉजी को मास्टर करना है। फिजियोलॉजी कैसे हमारी बदलती है, तो माइंड बदलता है, फोकस बदलता है, मीनिंग बदलता है। हमारे फिजियोलॉजी में शारीरिक जो भी हमारी जो एक्शन है वो। और फिर हम इसमें और सीखेंगे आगे रेपो बिल्डिंग क्या होता है। रेपो बिल्डिंग का जो टॉपिक है, पूरा एक सेशन उसमें लगेगा। फिर उसके बाद एक और बहुत बढ़िया टेक्निक हमारे सामने आने वाली है, मॉडलिंग की। मॉडलिंग जो टेक्निक है, बहुत पावरफुल टॉपिक आएगा। अब मॉडलिंग से हम किसी भी लेवल की सफलता को बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये तुरंत तुरंत असर करने वाली टेक्निक हो जाती है। अब मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग को थोड़ा सा यदि हम समझे, मॉडलिंग होता है, मान आप अब ये बताइए कि आप में सभी का कोई न कोई मॉडल जरूर होगा, आदर्श, मतलब जीवन में किसको आप आदर्श मानते हो? किसी महापुरुष को, किसी आध्यात्मिक पुरुष को, या कोई और आपके सक्सेसफुल कोई पर्सन आपने अपने जीवन में देखा हो। आप समझते हो कि मुझे उस जैसा बनना है। कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर आती है, कोई न कोई को देख करके हमारे दिल में बहुत प्रसन्नता हो जाती है कि इसके जैसा बनना है। फिर आप उसकी जीवन की सारी हिस्ट्री को निकालते हो कि वो बंदा कैसे बना, कैसे बिहेवियर है उसका, वो सुबह कितने बजे उठता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोचता है, क्या खाता पीता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, किन लोगों के साथ बैठता है। तो जब हमें उसके बारे में ये पता चलता है, हम एज इट इज फॉलो कर लेते हैं। जब किसी सफल पर्सन को हम एज इट इज फॉलो कर लेते हैं, तो वो सफलता हमारे जीवन में आने लगती है।
ये मॉडलिंग की टेक्निक है, इस पे भी पूरा सेशन जाएगा। फिर हम पार्ट्स इंटीग्रेशन की टेक्निक करेंगे, देखेंगे। फिर एक और बहुत सुंदर सा टॉपिक आएगा, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम करना, हम किसी चीज को दोबारा से फ्रेम करेंगे। कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, कोई शब्द हम बोलते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है। यदि वो सही प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो हम उसको चेंज करना सीखेंगे। तो ये एक मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल नाम से कम्युनिकेशन मॉडल एक टॉपिक होता है, उसमें हम उसको रिफ्रेमिंग सीखेंगे। फिर उसके साथ हम एक सीखेंगे हिप्नोटिक इंडक्शन, कि जब भी देखो हम, मैं आपको विजुअलाइजेशन कराती हूँ, तो मैं जरूर कहती हूँ कि आंखें बंद करो, श्वासों पर ध्यान दो, थोड़ा रिलैक्स होके बैठो, अपने आप के बारे में सोचो। तो ये जो चीजें हैं, हम किस टोन में बोलते हैं, किस स्पीड से बोलते हैं, ये सारा एक उस बंदे को एक हिप्नोटिक स्टेट में लाने के लिए है। तो ये कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। फिर एक और बात बहुत अच्छी हम इसमें सीखेंगे, वैल्यू हायरार्की क्या है। अब कई लोगों के पास पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम में पैसा बहुत नीचे है। कई लोगों के पास सफलता इसलिए नहीं आती क्योंकि वैल्यू सिस्टम में सफलता बहुत नीचे है। कई लोगों के पास फ्रस्ट्रेशन इसलिए ज्यादा रहती है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनके वैल्यू सिस्टम में आगे है, ज्यादातर उसी को वैल्यू दे रहे होते हैं। रिलेशनशिप की वैल्यू उनके जीवन में कम है और फ्रस्ट्रेशन की ज्यादा हो जाती है, तो वही आगे आती है। सफलता के कारण फ्रस्ट्रेशन है। सफलता के जो वैल्यू हायरार्की है उसमें सफलता को किस रूप में देखा जा रहा है, वो हम इसमें सीखेंगे। अगर कोई इंसान कम पैसे कमा पा रहा है तो उसकी वैल्यू हायरार्की में, अगर आप उसकी वैल्यू हायरार्की को बदल देंगे तो वो पैसा कमाने लगेगा। तो प्राइमरी वैल्यू जो भी बन जाएगी वही जीवन में घटित होने लगेगी। वैल्यू यानी किस चीज को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, और वो नंबर वाइज होती है, फिर प्रायोरिटी वाइज होती है। प्रायोरिटी वाइज किसको वैल्यू दे रहे हैं हम, जिस चीज को देंगे वही तो मिलेगा। तो ये बड़ी एक्सरसाइज भी होंगी इसके साथ, और इसमें और क्लैरिटी के साथ हम आगे चलेंगे। फिर हम 6 ह्यूमन नीड की बात करेंगे। 6 ह्यूमन नीड क्या है। 6 ह्यूमन नीड की तो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी, चैप्टर बहुत जरूरी है। मनुष्य की, हर एक मनुष्य की नीड्स होती हैं, 6 नीड होती हैं, और उनके हिसाब से ही वो अपना बिहेवियर बनाता रहता है। तो वो बात करेंगे उसके बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हमने अब तक नहीं करी है, वो हम सीखेंगे। फिर एक एंकरिंग आएगा, एंकरिंग और एंकर का कोलैप्स करना। एंकर क्या होता है, कुछ वो हमें, एंकरिंग एक एक्सरसाइज है जो डिटेल में समझनी है। कई बार क्या होता है, नेगेटिव एंकर हमने क्रिएट किए हुए होते हैं, और मॉडलिंग के बाद जब हम इसको करने लगते हैं तो ये समझ में आता है कि किस एंकर की वजह से हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। जैसे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एंकर पड़े हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। जब कभी हमारे बचपन में, स्कूल टाइम में मार्क्स कम आए थे, या हमने कोई गलती कर दी थी, या बाय चांस गलती हो गई थी, किसी ने कुछ टोक दिया, किसी ने कुछ हमें इतना उल्टा कह दिया कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। अब जब भी हम उस काम को करने जाते हैं तो वो बात फायर हो जाती है, एकदम से आगे आके खड़ी हो जाती है। तो और हम उस काम को में अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, वो सारा हमारे एंकर की वजह से हमें बहुत प्रभावित करता है। तो जो एंकर बने हुए हैं, नेगेटिव एंकर जो बने हुए हैं, उनको हमें कोलैप्स करना है, खत्म करना है। फिर टाइमलाइन थेरेपी पे भी बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि पास्ट की कोई बात इतनी ज्यादा हावी रहती है कि हमें वो आगे नहीं बढ़ने देती है। तो पास्ट लाइन थेरेपी में भी हम यही करेंगे कि पास्ट में जाकर के उस चीज को वहां पर डल करेंगे या डिमोलिश करेंगे उस चीज को। तो और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पढ़ना सीखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो रही होती है तो उसका थोड़ा सा आभास हमें पहले होने लगता है, घर से निकलते समय ही होने लगता है कि आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आज कुछ होने वाला है क्या। माँ बाप भी उसमें कई बार रोक देते हैं भी आज छुट्टी ले लो, आज ना अच्छा फील नहीं हो रहा है।
तो ये फीलिंग क्या है, हमें पहले से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सचेत करता है हर चीज को। यदि उस चीज को भी हम समझने लगेंगे तो बहुत सारी हमारा टाइम एंड मनी बचेगा उससे भी। तो ये हम इस तरह से हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर हम जब काम करने लगते हैं तो ये सब कुछ संभव होने लगता है। आज एनएलपी की इतनी ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें एनएलपी की सहायता से उनके ब्रेन को बहुत ज्यादा रिलैक्स करवाया जाता है। इधर कनाडा में भी इसका प्रोग्राम, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए। इसके जो कम्युनिकेशन मॉडल है ये, तो कम्युनिकेशन स्किल में कनाडा में इस चीज का बहुत यूज होता है। साउथ अफ्रीका में इसका यूज हो रहा है क्रिमिनल बिहेवियर को ठीक करने में। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि एक कोच है एंथनी रॉबिन्स। एंथनी रॉबिन्स जो कोच है वो इस एनएलपी का इतना ज्यादा यूज करता है। जब वो एनएलपी उसने सीखा था शुरुआत में ही, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से समझा। जैसे हम टेक्निक कर रहे हैं तो वो टेक्निक को उसने अपने आप पे जब फील किया, महसूस किया, तो उसने तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और इम्प्लीमेंट करते करते उसने दावे से कहना शुरू किया कि कोई भी व्यक्ति कितना ही डिप्रेस्ड हो, कितना ही एंजाइटी में हो, कितना ही फियर में हो, या कितना ही नेगेटिव इमोशन में हो, मुझे लाके दो। अगर मेरे सामने वो व्यक्ति आता है, मैं 45 मिनट में उसको ठीक कर दूंगा। दावे से ऐसी बातें बोली, और उसने स्टेज के ऊपर बुला करके उस व्यक्ति का डिप्रेशन ठीक किया। और ऐसे एग्जाम्पल हमने भी देखे हैं। मैं कोच बीएसआर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उनके प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा डिप्रेशन में था, बिल्कुल ही ऐसे डाउन हो करके बैठा हुआ था। कोई बात करे तो उससे बात नहीं करी जा रही थी, और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस चुपचाप मुंह ही नहीं खोलता था है। और उसके जो साथ आया हुआ था उस बंदे ने बताया कि ये जी बोलता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मुंह बंद करके बैठा रहता है, हंसता भी नहीं है, उदास बिल्कुल, और कभी कभी रोने लग जाता है। तो ये उसकी कंडीशन थी। तो उसको हमने देखा कि जब उसको स्टेज पे बुला करके एनएलपी की टेक्निक कराई गई, आंख बंद करके ये विजुअलाइज कराया गया कि पास्ट की उस मेमोरी को याद करो जब कभी आपने गाना गाया था, कौन सा गाना गाया था। तो उसको उसको याद आया वो गाना जो गाया था, और वो गाने लगा स्टेज पर ही। और फिर उसको ये कहा, अच्छा वो समय याद करो, तो कभी किसी पार्टी में, किसी शादी में आपने डांस भी किया था, तो कौन से गाने पे डांस किया था। तो उसने वो गाना बताया कौन से गाने पे डांस किया था। फिर वो गाना जब चलाया गया तो उसको उसकी आंखें तो खोलने के बिल्कुल मना कर दिया था, तुमने आंखें जब तक नहीं खोलनी जब तक हम ना कहें। तो तुम ना खड़े हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, तुम ये सोचो, नाचो उस गाने पे। तो वो गाना जब चला तो वो नाचने भी लगा। और वो उस 45 मिनट की इस पूरी एक्टिविटी के दौरान उस बंदे ने वो सारे एक्शन किए जो गाइडेड करवाए जा रहे थे, कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब अपने दोनों हाथ हृदय पे रख के इसको फील करो, यहाँ फील करो। जैसे हम करते हैं वो सारी एक्टिविटी और भी ज्यादा एनहांस कर दी जाती हैं। आप भी जब एक्टिविटी कराओगे तो अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना है। और वो व्यक्ति 45 मिनट में नाचने लग गया। और जब वो आई ओपन करके जब आया तो इतना खुश था, वो सबसे फिर बातें भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, और कहता है मेरी जिंदगी बदल गई। ये ऐसा एक्सपीरियंस हमने अपने सामने देखा, इसका लाभ। तो ये वो चीज है, अगर आप इसको सही ढंग से समझ लेते हैं ना, कि क्या है ये चीजें, क्या किस प्रकार से असर करती है अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को, कैसे चेंज करती है ये। क्योंकि इमेज बनी हुई है, इमेज को हम बदल देते हैं। और अगर उस बदली हुई इमेज को देख पाए तो वाकई चमत्कार होता है। और एक और एंथनी रॉबिन्स का एक और एग्जांपल है, याद है मुझे। उसने क्या किया, यूएसए का है ये एंथनी रॉबिन्स। इसने यूएसए की आर्मी में जाके ये कहा कि मुझे 10-12 वो बंदे दो जो बहुत ही शूटिंग के जो भी काम होता है तो वो बहुत ही वर्स्ट है, यानी उनको शूटिंग करना नहीं आता है, तो मैं उनको बेस्ट शूटर बना दूंगा। आर्मी वालों ने कहा, अरे कितने सालों से ये शूटिंग सीख रहे हैं, अब तक सीख नहीं पाए, तुम कैसे बना दोगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना देगा। उसने कहा कि तो मुझे दो, प्रैक्टिकल मैं करके दिखाता हूँ। और वाकई आर्मी वालों ने उनको कुछ
वर्स्ट शूटर बता दिया, भाई ये है इनकी शूटिंग, इनका निशानेबाजी कभी इनको आती नहीं है। तो वो उनको एनएलपी की टेक्निक के साथ उनके ब्रेन के पैटर्न को चेंज करके उन्होंने उसको शूटिंग सिखा दी। दूसरा और क्या, मॉडलिंग। उन्होंने मॉडलिंग का एग्जाम्पल दे करके भी बेस्ट शूटर जो होते हैं उनको सामने ला करके, उनके तरीके को सामने ला करके, उनके वीडियोज को दिखा दिखा करके, और किस तरह से उनको परफेक्ट शूटर बना दिया। तो ये ऐसे ऐसे इसके अंदर तरीके हैं। यानी वो ये कहता है कि एनएलपी इज मैजिकल, मैजिक होता है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में। तो अभी टीवी टेक्निक हमने की, तो उसमें हमने क्या देखा कि हम अपने आप ही पुरानी पुरानी यादों को तो उसमें धो डालते हैं उसमें से टीवी में, और नई यादें वहां पे डाल देते हैं, तो उससे हमें बेटर फील होने लगता है। और हमारे खुद के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर भरी पड़ी है कि यदि उसका जब मौका मिलता, जब कोई ऐसा मौका आ जाता है ना कि हमें वो यूज करनी है पूरी की पूरी, तो हम कर डालते हैं। एक एग्जांपल और है मेरे पास। एक माँ थी, उसके दो बच्चे गाड़ी में, कार में कहीं जा रहे थे, और एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लगी। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, उसने देखा कि दोनों बच्चे नहीं निकल पाए हैं, और कार उलट गई थी, जो खिड़कियां थी वो नीचे दब गई थी। तो उसने क्या किया, उस लेडी ने, उसने अपने बच्चे बचाने थे, माँ के लिए तो बच्चों से बढ़ के कुछ है नहीं। उसने जोर लगाया, अपनी पावर को पूरा यूज करके उस कार को धकेल करके सीधा कर दिया, और अपने बच्चों को निकाल लिया था। तो ऐसे ऐसे सीन बनते हैं, हम अपनी पावर्स को पहचानते नहीं है, उनको बस फॉर ग्रांटेड लेकर के या हल्के में लेकर के अपने जीवन को चलाते रहते हैं। तो उसे हमें अपने हायर लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि ये जीवन मिला है विन करने के लिए, हारने के लिए हमें नहीं मिला है। तो आज आज एक एक्टिविटी में और कराने वाली हूँ आज, जिस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि कैसे हम एंजाइटी को खत्म करें, जो भी कैसे हम अपनी डिजायर्ड इमेज की जो अभी बनाएंगे इमेज, उसको कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, और कैसे उसको उसका लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं। यदि उस एक्टिविटी को हमने 2 4 5 10 बार कर लिया, तो वो वाकई एक बहुत अच्छे हमारे जीवन में रिजल्ट ला सकती है। फिर हमने 10 स्टेप फार्मूला किया था क्या? एक दिन 10 स्टेप फार्मूला करवा रही थी मैं, उसकी टेक्निक करा दी थी। नहीं नहीं नहीं। वो भी रहती है। हाँ जी। ओके। एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की कराएंगे, सब मॉडलिटी चेंज करना। अब ये जो क्या है देखो, वी आर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिमूविंग नेगेटिव सब मॉडलिटीज एंड एडिंग पॉजिटिव सब मॉडलिटीज। हम ये सीख रहे हैं बस। और सब मॉडलिटीज क्या है? वो आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करती है। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, और हाइपोथैलेमस सारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, और उसमें से फिर केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल क्या है? हार्मोन्स है। हार्मोन्स के रिलीज होते ही सारी जो अ, उस वक्त का जो इम्पैक्ट है नेगेटिविटी का, वो खत्म हो जाता है। इस तरह से ये काम आती है। अब कोई भी एक्टिविटी हम कराते हैं, तो किसी को सेम फीलिंग आती है, किसी को डिफरेंट फीलिंग आती है, किसी को लगता है कि नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं, और कोई कहता है मेरे तो लाइफ चेंज हो गई। एक ही एक्टिविटी से ये परिणाम भी आते हैं, कोई कोई को कोई परिणाम आता है, कोई को कोई परिणाम आता है। तो इस तरह से आते हैं। तो ये एक आज जो टेक्निक हम करने वाले हैं उसका नाम है स्विस टेक्निक। स्विस टेक्निक कैसे है पहले मैं ये बताऊंगी, और फिर उसके बाद उसको करेंगे हम। सेम सिचुएशन में, अब देखो क्या होता है कि हम कई बार रिजल्ट ला पाते हैं, कई बार नहीं ला पाते हैं, कई बार हम कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि सेम सिचुएशन में एक ही प्रकार का एक ही लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, कई बार सेम सिचुएशन में आदमी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। और
कुछ ना कुछ एंजाइटी, कुछ ना कुछ फियर वहां आके खड़ा हो जाता है। एक छोटा सा थॉट यदि आ जाता है तो वो हमें हमारे एंथुजियाज्म को कितना कम कर देता है। किसी भी कार्य को करते वक्त यदि ये थॉट आ जाए कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये आ जाए कि मुश्किल है, या फिर ये आ जाए कि मुझे ये आता नहीं है, जैसे ही ये थॉट आएगा, ये नेगेटिव थॉट आते ही ब्रेन में वो सारे सेंटर, सारी मेमोरीज उस थॉट को सपोर्ट करने में लग जाएंगे। थॉट आते ही हमारी सारी मेमोरी उसे सपोर्ट करती है। थॉट की इंपॉर्टेंस यहां से समझो। और फिर वो एक्टिवेट हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स आए, सारे सिग्नल बॉडी को जाएंगे और बॉडी वैसा ही एक्शन करेगी और रिएक्शन करेगी, और हमारी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमारे अंदर कोई पुराना कोई ट्रिगर पड़ा हुआ था, वो फायर किया, थॉट क्रिएट किया, और थॉट क्रिएट करते ही एक्शन बना, और एक्शन से रिएक्शन, और फिर रिजल्ट उसी तरह से आया। अब ट्रिगर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, घर में कोई बात हो गई, घर में कोई झगड़ा हो गया, घर में कोई भी किसी ने कुछ कह दिया, पापा मम्मी का या बहन भाई का या हस्बैंड वाइफ का या किसी का भी, और आपको आया हुआ गुस्सा, बहुत जबरदस्त गुस्सा आया हुआ, और गुस्से की आप पीक में हो। और उस वक्त जब पीक में हो तो किसी ने आपको कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आप गुस्से की पीक में हो, इमोशन है गुस्सा एक, उसकी पीक में हो, और किसी ने कह दिया यू कांट डू इट। तब क्या हुआ? ये जो पीक का जो गुस्सा है, इस स्टेट पर जो ये शब्द सुनने को मिला है, या कोई एक्शन ऐसा हो गया है, जैसे कि मान लो उस पीक के गुस्से में या पीक की कोई इमोशन है, उस वक्त छींक आ गई या उस वक्त खांसी आ गई, तो जब पीक स्टेट में जो कुछ भी हुआ, ये सीधा का सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में आपने ये किया है, और सीधा सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री है उसकी, वो वहां पे चला गया। फिर कभी भी आपको छींक आएगी या खांसी आएगी, या कोई ये बोलेगा यू कांट डू इट, तो ये ट्रिगर की तरह काम करेगा। आप ये कहोगे कि मुझे तो इन बातों से एलर्जी है। इस तरह से बनती है बात। यानी जब आप किसी इमोशन की पीक स्टेट में हो, उस वक्त कोई चीज हो जाए आपके साथ, छींक है, खांसी है, या किसी का कोई बोला हुआ शब्द है जो आपके अंदर घर कर जाता है एकदम से, फिर ऑटोमेटिक वो चीज आती है। ऐसे ही एंजाइटी, कई बार हमारे जीवन में हम किसी भी पीक स्टेट पे हैं, और किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दिया और हमने उसको विजुअलाइज कर लिया, तो वो एंजाइटी एक ऐसी ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा कि कभी भी कोई भी काम होगा तो वह तुरंत एंजाइटी हो जाएगी। स्टेज पर जाना है, मान लीजिए स्टेज पर आपका कोई प्रोग्राम, आपने बोलना है स्टेज पे जाकर के, और आपसे पहले कोई बोलने गया था, उसको देख करके कुछ श्रोता हंस रहे थे, और आप उसके बाद आपने जाना है, तो आपके मन में एक एंजाइटी हो गई। वो उन लोगों का हंसना वो एंजाइटी के रूप में बन गया, कि कहीं मैं भी जाऊं तो मेरी बिना हंसी हो जाए। तो इस प्रकार से एंजाइटी अटैक कब आ जाए ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने वो ट्रिगर पॉइंट वहां से बनाया हुआ है। कई रूपों में आ सकता है ये घबराहट के रूप में आ सकता है, पेन के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, सिर दर्द हो गया। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, एनर्जी लो हो गई। कोई इंपॉर्टेंट काम असाइन हुआ है, बुखार हो गया। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो गया, ज्यादा थकावट हो रही है, तो है तो उस ट्रिगर की वजह से, लेकिन कोई भी रूप में सामने आ सकता है वो ट्रिगर पॉइंट। कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो आपका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, आप कर ही नहीं पा रहे उस चीज को। तो इस तरह से ये हमारे ट्रिगर पॉइंट हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें किस तरह से, अगर इनके बारे में नॉलेज हो जाए तो हम सतर्क हो सकते हैं। ज्ञान है वो सबसे बड़ा गुरु है। अपने ज्ञान को हम यूज करें और इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, और सही समय पे सही चीज को यूज कर लेना, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इनको कैसे हटाना है, एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, हम आज करेंगे स्विस स्विस पैटर्न। ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है एक्टिविटी।
ये हम सब आज करने वाले हैं। तो स्विच पैटर्न होता क्या है, स्विच टेक्निक एक्टिविटी होती क्या है, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी इमेज जो है, इस समय की हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमारी करंट इमेज हो गई। और जो हम चाहते हैं फ्यूचर बनाना ब्राइट, क्योंकि हर इंसान जन्म ले रहा है तो कुछ ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए ले रहा है, फ्यूचर में कुछ बड़ा करने के लिए ले रहा है। छोटे में जीने के लिए वो नहीं रह रहा। मनुष्य का जन्म ही नहीं हुआ छोटा रहने के लिए, बड़ा काम करने के लिए हुआ है। तो इस एक्टिविटी में हम सब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम करंट स्टेट की इमेज को देखेंगे। जैसे कि अभी लो फाइनेंस चल रहा है, एवरेज जिंदगी चल रही है, तो उसको हम देखेंगे। और फिर एक इमेज देखेंगे डिजायर्ड स्टेट की, कि भी आप बड़े पावरफुल हैं, रिच हैं, और आपके हेल्थ अच्छा है, और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, या जो भी कुछ है आपका डिजायर्ड स्टेट को विजुअलाइज करना है हमने। जितने भी आप उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें डाल सकते हो, बढ़िया बढ़िया इमेजेस डाल सकते हो अपने जीवन को, वो सारी की सारी उस डिजायर्ड स्टेट में आपने देख लेना है। अच्छा, तो एक बार तो मैं करंट स्टेट को विजुअलाइज कराऊंगी, फिर आपका ब्रेक स्टेट करूंगी। ब्रेक स्टेट मतलब आपको उससे, उस अवस्था से हटाना है। मतलब एक बार वो इमेज कर लिया, फिर हम उससे हट जाएंगे, हट करके मैं आपसे ये पूछ लूंगी भाई सुबह क्या खाया था। तो थोड़ा सा वो इमेज तो आप बनाया है, फिर आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक के बाद फिर दूसरी इमेज बनाएंगे हम। दूसरी इमेज बनाएंगे डिजायर्ड स्टेट की। डिजायर्ड में भी देखेंगे भी जितने बढ़िया बढ़िया चीजें पांचों एरियाज में डालेंगे। हेल्थ भी कैसी है भाई, रिलेशनशिप कैसा है, धनी धन की क्या व्यवस्था है, हमारे जॉब और हमारा यश मान कितना है, तो ये सब देखेंगे। दोनों इमेज देख ली, उसके बाद फिर ब्रेक करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सामने होगी करंट स्टेट, और उस जो हमने जो अभी बनाई है ना डिजायर्ड स्टेट, उसको हम एक हाथ में रख लेंगे, लेफ्ट हैंड में रख लेंगे। ये है हमारी डिजायर्ड स्टेट। बहुत शानदार, बहुत ब्राइट, बहुत कलरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक, पावरफुल, डैशिंग, जितने भी इसमें नाम दे सकते हैं देंगे हम। हमने बहुत बड़ा काम किया, हजारों करोड़ों रुपए का हमारा बिजनेस है, और हमारी जिंदगी जो है बहुत ही फाइनली बहुत सुंदर सुखद चल रही है। और लोग हम पर कहानियां लिख रहे हैं, लोग हमसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ऐसी वाली इमेज जो हमने बनाई है, इसको लेफ्ट हैंड में रख लेंगे। और फिर इसको सामने देख ली हमने करंट वाली। फिर हम क्या करेंगे कि मैं बोलूंगी 1 2 3। तो जैसे 1 2 3 बोलूंगी तो मैं ये कहूंगी, यहां से इस पिक्चर को उठाओ और फैला दो सारी दुनिया में, करंट स्टेट को ढक दो। ये बोलूंगी, यहां से उठाएंगे और बोलेंगे हुश, और वो फैल गई। करंट स्टेट को ढक दिया उस इमेज ने। ये इसीलिए इसको स्विस टेक्निक कहते हैं। कई इसको बोल देते हैं स्विस, या हुश, ऐसे बोल देते। तो हुश बोलना मुझे ठीक लगता है, आपको स्विस बोलना स्विस बोल देना। शिश, उसको फैला देंगे हम। और ये हम 5 7 बार करेंगे आज। और इसी एक्टिविटी को हमें कम से कम 100 बार कर लेना है अपने आप, एक बार सीखने के बाद। फिर देखना कैसे करंट स्टेट बदल करके आपकी डिजायर स्टेट कितनी जल्दी आने लगती है। तो वो हम अभी करेंगे इसको प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए सीधा बैठिए, अभी स्टार्ट करेंगे। सभी सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा। और अभी जो आपकी करंट स्टेट चल रही है उसको हम देखेंगे। पहले सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, पूरा फोकस अपने आप के जीवन पर। आपकी वर्तमान में जो भी स्थिति है उसको आप देखेंगे। आपके पास जॉब में कोई दिक्कत है, बिजनेस में कोई दिक्कत है या लो है, घर में झगड़े हैं, या कुछ भी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, टोन डाउन है, तो वो सारा हम अभी देख रहे हैं अपने सामने। एक पिक्चर के रूप में देखो बस। आप दूर खड़े हो और ये आपके जीवन की पिक्चर आपके सामने है, उस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है। आप खुद को देखोगे उसके अंदर एसोसिएट करके, कैसे वो जा रहा है, कैसे वो आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस प्रकार का उसके हेल्थ चल रही है, किस प्रकार के उसका रिलेशनशिप चल रहे हैं, किस प्रकार की उसका जॉब वगैरह चल रही है। तो सारी चीज देख लीजिएगा, इमेज को अपने सामने बना लीजिएगा अच्छे तरीके से।
कोई पार्ट छूटने ना पाए, पूरा अपने जीवन की पिक्चर को देखिए। इट्स ऑल अबाउट फूलिंग योर माइंड एंड इट्स अबाउट क्रिएटिंग न्यू आइडेंटिटी इन योर माइंड। नई आइडेंटिटी हमें क्रिएट करनी है तो पहले इस करंट रियलिटी को ध्यान से देखिए, जो जिंदगी में चल रहा है, मूड कैसा है, अचीवमेंट कैसी है, हैप्पीनेस कैसी है, सारा कुछ इमेज में देखिए। यस। अब इसको डिम कर दें थोड़ा सा। अगर ये ज्यादा ही ब्राइट दिख रही है तो डिम कलर, डल कलर डल कर दें इसके सारे। साउंड है तो साउंड को म्यूट कर दें, सुने ना, कोई साउंड नहीं आ रही है। अगर इसमें बहुत एग्रेवेटेड इमोशन दिख रहे हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, तो उसके टोन को कम कर दें, घटा दें। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी। उस फीलिंग को लो कर दें, पिक्चर को धुंधली कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल राइट, ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है लेकिन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट और डल है, बिल्कुल बेकार सी फोटो है। अब आपने देख लिया कि पिक्चर कैसी है, तो एक बार ताली बजा दीजिए और आंखें खोल दीजिए। और अब मुझे बताइए कि सुबह क्या खाया था आपने। चैट विंडो पे लिख दीजिए आज क्या खाया था। ब्रेक स्टेट है ये। ओए। पोहे। पोहा। गुड गुड पोहा गुड। खाया था। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, फिर से आंखें बंद कीजिए। फैंटास्टिक। आंखें बंद कीजिए। गुड। अभी आप दूसरी इमेज बनाएंगे, अपनी इमेज, क्रिएटिविटी की इमेज विजुअलाइज करें। और उस इमेज में जो अच्छा, जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो सारा डाल दें। आप बहुत बड़ा अपना फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपके पास सुविधा के साधन बनाना चाहते हैं, तो पिक्चर में डाल दीजिए। और बहुत ब्राइट एंड कलरफुल बनाइए। आपका चेहरा भी ब्राइट है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके परिवारजन बहुत खुश हैं, आपके साथ घुल मिल रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं। आपकी जॉब, आपके पैसे की जो कंडीशन है बहुत ही शानदार है। आप सुपर फिट हैं, अल्ट्रा फिट हैं। और आपके जो दोस्त हैं, आपके प्रियजन हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही शानदार, ऑसम, हाईएस्ट लेवल की अचीवमेंट, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी। और इमेजिन कीजिए कि वो रास्ता, वो मार्ग, जो हाईवे आपने बनाया हुआ है वो दिख रहा है। आप देखिए उस हाईवे पर आप हर साल कोई नई नई अचीवमेंट करके दिखा रहे हैं। आपके नाम का माइलस्टोन लग रहा है। आपको नई नई कारें, नए नए घर, नई नई जिंदगी आपके जीवन में आ रही है। जीवन में लाखों लोगों के आप कांटेक्ट बन रहे हैं। आप लाखों लोगों के रोल मॉडल बन रहे हैं। आप सुपर फिट हैं। आप 50 के पार हो गए लेकिन फिर भी आप बहुत एनर्जेटिक हैं। आप 70 की एज में भी बहुत एनर्जेटिक हैं। आप 100 की एज में भी बहुत एनर्जेटिक हैं। आपके चेहरे पर स्माइल है। और आपका तेज इतना जबरदस्त है। आपको बहुत सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, अवार्ड मिल चुके हैं, ग्रोथ ही ग्रोथ है। रोल मॉडल हैं आप पर कहानी लिखी गई है, आपकी बुक बेस्ट सेलिंग बिक रही है, आपके ऊपर मूवी बन रही है, लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार लग रही है। सर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक आपकी ये पिक्चर आपको जबरदस्त लग रही है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ध्यान से देखते रहें। इस पिक्चर को जो आपने क्रिएट की है, ये आपकी असली रियलिटी बन रही है। और बहुत ही हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है। इस हाईएस्ट लेवल की एनर्जी को और बढ़ा दीजिए, 100 गुना बढ़ा दीजिए, 1000 गुना बढ़ा दीजिए। आपकी बॉडी में एक एक सेल में सर्कुलेट हो रही है बहुत हाईएस्ट लेवल पे। आपकी एनर्जी बढ़ रही है। समझ लीजिए हैप्पीनेस का वोल्टेज बढ़ गया है, सफलता का वोल्टेज बढ़ गया है। हैप्पीनेस को, लेवल को, सफलता को जबरदस्त तरीके से आप प्राप्त कर रहे हैं। और इसको और बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते जाइए। और बोलिए मन ही मन, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द बेस्ट, आई एम ए लीडर। और धीरे धीरे इस इमेज को अपने हृदय में फील कीजिए। अपने दोनों हाथ हृदय पे रख दीजिए, इसको फील कीजिए। थैंक यू गॉड फॉर द अमेजिंग पिक्चर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब इस इमेज को अपने थर्ड आई में स्टोर होता हुआ देखिए। थर्ड आई में ये स्टोर हो रही है। ये आपका फ्यूचर, ये ब्राइट फ्यूचर आपका थर्ड आई में आपने इमेज बना ली है।
और इस इमेज को यहाँ पे स्टोर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हाउ ब्यूटीफुल, वाह। ओपन योर आईज। और मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके फोन का अगर उल्टी साइड से देखें तो क्या क्या नंबर है? फोन के नंबर को उल्टा पढ़ दीजिए एक बार। 691 बोल दीजिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। 691 करेक्ट 78 स्टेट। या 03 गुड 87 गुड, 89 89। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आपके पास दो इमेज बन चुकी हैं, एक करंट स्टेट की, एक डिजायर स्टेट की। और डिजायर स्टेट बहुत पावरफुल है। अब हम स्विच पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने मुंह से आवाज निकाल के हुश बोलना है और एकदम से हाथों को दोनों को फैलाना है। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगी 1 2 3, फिर आप बोलेंगे हुश। 1 2 3, हुश। ऐसे, कम ऑन। तो अब आप फिर से ऐसा करेंगे, यहां से किसी चीज को पकड़ेंगे, उसको फैलाएंगे, हुश। चारों तरफ उस चीज को ऐसे फैला देंगे, पूरी पिक्चर डिजायर स्टेट की ही दिख रहेगी इस प्रकार से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। फिर से आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए करंट स्टेट आपके सामने है और डिजायर स्टेट की पिक्चर आपने कहीं बाएं हाथ में रखी हुई। और आप देख रहे हो, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। आप जीवन में यहां तक पहुंचना चाहते हो, आपने हाथ में पकड़ी हुई है वो करंट डिजायर स्टेट, और उसको आप फैला देंगे करंट स्टेट को ढकने के लिए। और जैसे ही मैं बोलूंगी 1 2 3, तो आप बोलेंगे हुश, और इसको फैला देंगे। 1 2 3, हुश। और ऐसे 30 सेकंड तक अपने हाथों को ऐसे ही रखिए, चेहरे पर स्माइल। फील कीजिए, फील कीजिए इस वंडरफुल पिक्चर को, इस वंडरफुल डिजायर्ड स्टेट को जो आपने क्रिएट की है। वाह, जिसमें आप बहुत डैशिंग लग रहे हो, जिसमें आपकी सारी फैमिली बहुत खुश है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अपर लेवल की है, जिसमें आपको ट्रॉफीज और इनाम मिल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का आप भला कर रहे हैं, आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं सब। वाह, वापिस आ जाएं, फिर से आंखें बंद कीजिए, फील कीजिए। और एक बार फिर मैं बोलूंगी 1 2 3, आप इसको फिर से फैला देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे करंट स्टेट को। 1 2 3, हुश। पूरे इस ब्रह्मांड में फैल गई है वो आपकी डिजायर्ड स्टेट। उसमें आप अपने आप को देखिए, फील कीजिए आपकी हैप्पीनेस को, आपकी वो बहुत ग्रेट फीलिंग्स को, आपके जीवन की सफलता को, आपके अचीवमेंट्स को फील कीजिए। आंखें बंद, 30 सेकंड तक उसे फील करने होने दीजिए। आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन में, आपकी बॉडी के एक एक सेल में जाने दीजिए उसे, आपके चारों तरफ उस वाइब्रेशन को फैलने दीजिए। वापस उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको देखिए। ओपन योर आइज। हाउ वंडरफुल। एक बार फिर से आंखें बंद कीजिए और अब देखने की कोशिश कीजिए करंट स्टेट कैसी दिख रही है। क्या वो रिमूव हो रही है? उसको रिमूव करना है और उसको चेंज करना है बेटर स्टेट से।
फिर से लीजिए लेफ्ट हैंड से, 1 2 3, हुश, और फैला दीजिए पूरे इमेज को, चेहरे पर स्माइल, और इमेज बिल्कुल क्लियर, ब्राइट, कलरफुल, आपकी लाइफ में वो भव्यता, वो दिव्यता, वो लग्जरी, सारे सुख वैभव और ईश्वर की कृपा, सब कुछ मिल रहा है। उसको अनुभव कीजिए, आपका जीवन सफल हो रहा है। उस सफल होते हुए जीवन को देखिए, और अब दोनों हाथ हृदय पे रख दीजिए, हृदय में फील कीजिए, फील कीजिए, जितना अच्छा फील करेंगे उतना इसमें लाभ है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपने माता पिता को थैंक यू बोल दें, ईश्वर गुरु को, दृश्य अदृश्य शक्तियों को, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु पांचों तत्वों को थैंक यू बोल दीजिए, और सभी के लिए मंगल कामना भी कर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को रब करें, और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें, और आंखें खोल दें। चलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा। बढ़िया। ये है हल्का हो गया तरीका, एकदम। बिल्कुल। हल्का हल्का पड़ गया एकदम। और इस एक्टिविटी को आपने 100 बार करना है। ये हमने 5 7 बार किया, आपने 100 बार करना है। आप आराम से बैठेंगे सोने से पहले, और आप दोनों इमेजेस को देखेंगे, और स्विच करके डिजायर्ड इमेज को सामने लाएंगे, बार 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 बार। मैम इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगे आप? जरूर, जब रिकॉर्डिंग हुई है तो भेज दूंगी। और स्विच पैटर्न की तो मैंने बना रखा है, अलग वीडियो भी बना रखा है, हाँ तो वो यही वाली कह भेज रही हूँ ना, रखा है, स्विस भेज पैटर्न रखा है, वाली। सारे सब सब भेज दिया था मैंने। स्विस पैटर्न वाली भेज दी आपने, तीन हाँ ही हाँ भेजी हाँ, थी ना? बिल्कुल भेज रखा है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। वाह, ये है तरीका। अब इसके साथ ही हमारा स्टेट का जो चैप्टर शुरू किया था हमने 2 3 दिन पहले, स्टेट ऑफ द माइंड, उस पे हमने बात की मॉडलिटीज में, सब मॉडलिटीज में, और किस प्रकार से डीडीजी फिल्टर होता है, कैसे बिहेवियर चेंज होता है, कैसे हमारे जीवन में फिर वो असर डालता है, वो सब हमने सीखा। रिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट, वो सब। अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी न्यूरोलॉजिकल कैसे अलाइनमेंट करें। और इसमें हमने स्टेट वाले चैप्टर में कुछ ये एक्टिविटी की है, कोई रह गई होगी तो मैं फिर भी कभी करा दूंगी, किसी दिन स्पेशल एक्टिविटीज ही रख लेंगे हम। तो जो जो भी एक्टिविटीज इस से संबंधित है, शावर टेक्निक है, फाउंटेन टेक्निक है, 10 स्टेप फार्मूला है, स्विस टेक्निक है, ये सारी 4 5 टेक्निक इसी में आती है, देख। क्योंकि इसमें हम स्टेट चेंज करने की बात करते हैं बार बार। तो ये क्लियर हो गया ना, कैसे स्टेट चेंज करते हैं, कैसे उसका हम, और इसको बिल्कुल अगर इसका लाभ उठाएं, देखो जैसे एंथनी रॉबिन्स ने उठाया, एंथनी रॉबिन्स इसका बिल्कुल मैजिकल मान के बात करते हैं। कोच बीएसआर को मैंने इसका लाभ उठाते देखा है। तो आप भी प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन में है, कुछ भी है, उस पर इन एक्टिविटीज को लागू करिए। आप खुद इनकी बोल बोल के देखिए इन एक्टिविटीज को भी, किस टोन में बोली जाती हैं, कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं, मेन वो मायने रखती है। जब आप किसी को रिलैक्स करवाते हैं तो वो सॉफ्ट वॉइस में बोलेंगे, जब वो शांत हो जाए तब आप थोड़ा सा, मान लीजिए जब जब फ्यूचर की मैं इमेजिनेशन करवाती हूँ, तब थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलेंगे, और जो पुरानी स्टेट है उस वक्त थोड़ा थोड़ा सा धीरे बोलेंगे। तो ये एक थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप करने लगेंगे इस चीज को। ये सब प्रैक्टिकल है, देखो इसमें कुछ भी हमें रट्टाफिकेशन की बात नहीं होती है, जितना जितना समझ में आता जाएगा ये बहुत यूजफुली आप इसको काम कर पाएंगे इसमें।
ठीक है, कितने बज गए? जी। हाँ सवा जी। सात। चलिए, तो ये टाइम ठीक है ना सबको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो अब ये टाइम रख लेते हैं, क्योंकि जो फिर बाद में ना खाना वाना बनाने का टाइम आ जाता है, फिर ये जो लड़कियों के लिए दिक्कत आती है थोड़ा। हाँ सही बात है। चलिए। प्राची तो आज भी नहीं आई, उर्वशी आई भी है, हाँ, प्राची बस तो नहीं। रांची नहीं आई आज, कोई बात नहीं। हाँ। उर्वशी, हाँ, ठीक है, ये वाला समझ आ। टाइम बेटर है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, ये ओके, टाइम बहुत ठीक है, बेटर फिर है। ये टाइम ठीक है, डन। हम कल हाँ से जी। रोज ही 6 से 7 कर लिया करेंगे, 6 से 7, 7, सवा 7, 7:30, जब जैसे भी हमें टेक्निक के हिसाब से हाँ जरूरत हाँ हुई। जरूरत हुई तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, नहीं तो 6 से हाँ। 7 तो है ही पक्का हमारा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 6 बजे। यस मैम। ओके। बाय। ओके जी। नमस्कार। बाय। बाय मैम। बाय। इनको टेक्निक्स को रिहर्सल कीजिएगा। ठीक है। यस मैम। ओके, बाय।